जंगल के बीचों बीच हमेशा धुंध और ऊंचे पेड़ों से घिरा ग्रिमवुड रेस्ट हाउस एक पुराना विश्राम गृह था। स्थानीय लोगों के बीच डरावनी कहानियों की फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो शैतान के सौदे की बात करती थी। अंधेरे की ताकतों के साथ एक समझौता जिसने रेस्ट हाउस को हमेशा के लिए आशंका की आभा से प्रभावित कर दिया। दिन के समय भी इस भुतहा गेस्ट हाउस के पास से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक तूफानी रात थॉमस नाम का एक थका हुआ यात्री लगातार बारिश से बचने के लिए शरण की तलाश में ग्रिमवुड रेस्ट हाउस पर ठोकर खाए। वह इस रेस्ट हाउस से अनभिज्ञ थे। रेस्ट हाउस के मैनेजर द्वारा थॉमस का स्वागत किया गया। थॉमस ने केवल एक रात बिताने के लिए एक कमरा मांगा और उसे खुशी खुशी कमरा दे दिया गया। मैनेजर एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों में युगों के रहस्य छुपे हुए थे। उसने धूक से थॉमस की ओर देखा लेकिन एक क्रूर मुस्कान बरकरार रखी। थॉमस को बेचैनी महसूस हुई लेकिन वह उस रात उस रेस्ट हाउस में बिताने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। रेस्ट हाउस में सन्नाटा था। रेस्ट हाउस के अंदर तेज हवा और गड़गड़ाहट की कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन थॉमस केवल अपने पैरों के नीचे प्राचीन फर्शबोर्डों की चरमराहट सुन सकता था। जैसे ही वह अपने कमरे में बैठा हवा में एक अकथनीय ठंडक फैल गई और थॉमस के दिल में बेचैनी की एक बेचैन करने वाली भावना घर कर गई। अपनी बढ़ती आशंका को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए वह सो गया। वह कितनी देर तक सोया था उसे याद नहीं लेकिन कमरे में गूंजती हड्डियां कंपा देने वाली फुसफुसाहट से उसकी नींद खुल गई। मेरे साथ एक सौदा करो, फुसफुसाहट सुनाई दी। इसकी उत्पत्ति अदृश्य थी लेकिन इसकी उपस्थिति निर्विवाद थी। थॉमस ने, जिसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, सावधानी से उत्तर दिया, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं इस घर का मालिक हूं, फुसफुसाहट ने उत्तर दिया, और मैं आपको एक छोटे से एहसान के बदले में आपकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देता हूं। जिज्ञासा बढ़ी। थॉमस ने कुछ देर सोचा। उसकी अमीर बनने की गुप्त इच्छा थी और जब अवसर उसके पास आ रहा था तो वह सौदेबाजी के लिए सहमत हो गया, इस बात से अनजान कि इसके भयानक परिणाम उसका इंतजार कर रहे थे। थॉमस ने शालीनता से कहा, मुझे खजाना, सोना, हीरे, कीमती आभूषण चाहिए, क्या आप मुझे देंगे? फुसफुसाहट ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, जो कुछ भी आप चाहते हैं। फुसफुसाहट ने उसे कुछ समय बाद रेस्ट हाउस के तहखाने में मिलने का निर्देश दिया जहां शैतान का सौदा तय किया जाएगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजा, थॉमस अपने कमरे से बाहर निकला और एक बड़े हॉल रूम के खाली गलियारे में चलने लगा। उसके अंत की ओर जाने पर उसे एक पुरानी लोहे की सीढ़ी मिली जो तहखाने की ओर जा रही थी। वह चुपचाप मंद रोशनी वाले तहखाने में उतर गया। अंदर हवा एक खामोशी से बोझिल थी। वहां कमरे के मध्य में एक छायादार आकृति खड़ी थी जिसका रूप अंधेरे से अस्पष्ट था। थॉमस के डर क्षण भर के लिए उसके लालच ने बदल दिया। उन्होंने निडर होक और शालीनता से आदेशों का पालन किया। उस छायादार व्यक्ति ने उसे खूनलाल स्याही से लिखा एक अनुबंध दिया जिसमें सौदे की शर्तों को रेखांकित किया गया था। थॉमस ने कहा कि उनके पास अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई कलम नहीं है। छायादार व्यक्ति ने उसे अपने खून की नोक से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। थॉमस को एक तेज चाकू दिया गया। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली को थोड़ा सा काट लिया और खून की एक छोटी बूंद ली और अपनी उंगली से अनुबंध पर प्रारंभिक टी के साथ हस्ताक्षर किए। परिणाम से अनजान और अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर थॉमस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उस पल में थॉमस के शरीर में एक भयानक दर्द फैल गया और वह रोने लगा क्योंकि उसकी आत्मा पर शैतान का निशान अंकित हो गया था। छायादार आकृति ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण संतुष्टि से चमक रही थीं। आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, आकृति ने फुसफुसाया, लेकिन समय के साथ आपको अपनी पसंद पर पछतावा होगा। थॉमस लड़खड़ाते हुए तहखाने से बाहर निकला। उसका दिमाग अभी जो कुछ उसने किया था उसके डर से घबरा रहा था। जैसे ही वह रेस्ट हाउस के लंबे गलियारे में वापस आया, उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। मैनेजर, उसकी आंखें अब एक नारकीय लाल रोशनी से चमक रही थीं
उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान बिखरी हुई थी। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है नश्वर, उसने कांटेदार हाथ बढ़ाते हुए कहा। थॉमस ने अपनी गलती की गंभीरता को समझते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन रेस्ट हाउस मैनेजर की पकड़ लोहे की तरह थी। उसे घसीटकर वापस तहखाने में ले जाया गया, जहां फिर से वह छायादार आकृति अंधेरे से उभरी। उसकी आंखें अतृप्त भूख से जल रही थीं। थॉमस चिल्लाया और कहा कि मेरा खजाना कहां है जिसका आपने वादा किया था? आपने झूठ बोला, लेकिन अपनी बात पूरा नहीं कर सके। छायादार आकृति ने तेज चाकू थॉमस के दिल में घुसेड़ दिया। एक भयानक चीख के साथ थॉमस तहखाने के फर्श पर गिर गया। दरअसल शैतान काले जादू का उपासक था और वह मृत्यु के राक्षस की भी पूजा करता था। वह आधा मरा हुआ आधा जिंदा था। थॉमस उसका 1000वां शिकार था। वह उन यात्रियों को फंसाता था जो एक रात उस भुतहा रेस्ट हाउस में आराम करने आते थे। अपनी गहरी इच्छाओं से उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाते थे और फिर उन्हें मार देते थे। फिर वह एक गुप्त बक्से में रखी उनकी आत्मा को ले लेता था। मृत्यु के राक्षस ने उससे कहा था कि यदि वह 5000 आत्माओं को एकत्र कर लेगा तो वह अमर हो जाएगा और किसी में भी उसे मारने या नष्ट करने की शक्ति नहीं होगी। ग्रिमवुड रेस्ट हाउस बना हुआ है, जो जंगल के बीचों बीच आतंक का प्रतीक है, महत्वाकांक्षा की कीमत और आत्माओं के लिए शैतान की अतृप्त प्यास की याद दिलाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इस विश्राम गृह में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। ग्रीनवुड रेस्ट हाउस एक चलता फिरता मौत का प्रतीक बन के रह गया।